Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session, we'll be discussing about NPCI, that is National Payment Corporation of India. तो देखिए इंडिया में जो आरबीआई है उसका एक बहुत ही मेजर रोल है इंडिया का जो भी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसे डेवलप करने के लिए, स्पेशली जो हमारी लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं और इवन जो रिटेल पेमेंट्स भी हैं उसके लिए। तो आरबीआई ने सेटअप किया बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2005 के अंडर, और यहाँ पे आरबीआई ने एक विजन डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया जिसमें उन्होंने एक प्रपोजल इनकॉर्पोरेट किया कि वो एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहते हैं, अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर सारे रिटेल पेमेंट्स के सिस्टम इनकॉर्पोरेट होंगे इंडिया में, कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगा फॉर ऑल द रिटेल पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाने की विजन का, कि अभी हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम्स थे पहले, तो उन्हें कंसोलिडेट और इंटीग्रेट कर दिया जाए। ठीक है, नेशन वाइड यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेसेस होने चाहिए रिटेल पेमेंट को लेके। तो इसी विजन के तहत आरबीआई ने फॉर्म किया एनपीसीआई। तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो विजन में था आरबीआई की। तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, और ये इनिशिएटिव है आरबीआई का विद द इंडियन बैंक एसोसिएशन, दैट इज IBA, अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो ये एक रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है जो एनपीसीआई है। एनपीसीआई को 2008 में फाउंड किया गया था दिसंबर 2008 में। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह फॉर्म हुआ है। देखो, जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था उसके अंदर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी वो सेक्शन 25 ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे जानी जाती थी। अब हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 है, तो अब वो सेक्शन 8 कंपनी है। तो एनपीसीआई अब एक सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बहुत सारे प्रमोटर बैंक्स भी हैं, 10 कोर प्रमोटर्स बैंक हैं, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सिटी बैंक, एचएसबीसी। तो जितने भी इंडिया के मेजर बैंक्स हैं वो इसके कोर प्रमोटर बैंक्स हैं। और इसका ये विजन है एनपीसीआई का कि जो भी इंडिया में सिटीजन हैं उनको एनी टाइम एनीवेयर पेमेंट सर्विस मिल जाए। ठीक है, जो कि सिंपल टू यूज हो, इजी टू यूज हो, सेफ, सिक्योर, फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आप ऑनलाइन कर लेते हो, एकदम से एक से दूसरे पैसे एक पर्सन को पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, रिसीव हो जाते हैं। तो उसमें फैसिलिटेट करने का बहुत बड़ा रोल जो है एनपीसीआई का है। और एनपीसीआई चाहता है कि इंडिया एक लेस कैश सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म हो जाए जहाँ पे कैश हम कम यूज करें। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जिन्हें एनपीसीआई मैनेज करता है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मैनेज होते हैं, जैसे कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच है जो कि एटीएम से रिलेटेड है। आजकल सारे एटीएम्स जो हैं एक नेटवर्क के अंडर वो कनेक्टेड है, दैट इज बिकॉज ऑफ नेशनल फाइनेंशियल स्विच। फिर है एनएसीएच। एनएसीएच से क्या होता है, जो भी बल्क में पैसा ट्रांसफर करना होता है, बहुत सारे अकाउंट्स में ट्रांसफर करना होता है, तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के थ्रू होता है। फिर रुपे कार्ड्स हैं हमारे पास अपने इंडिया के इंडिजीनियस कार्ड्स हैं। फिर आईएमपीएस के थ्रू आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में आधार सीडिंग हो जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम का जो सिस्टम है पैसे ट्रांसफर करने के लिए। फिर यूपीआई है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, ये भी एक तरीके की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप सारे बिल्स जो हैं आप बीबीपीएस के थ्रू कर सकते हैं। भारत क्यूआर कोड है जो कि काफ़ी सिक्योर और इफेक्टिव तरीका है कि आपने स्कैन किया कोड को और आप पैसे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, जैसे हमारा जो मेट्रो का कार्ड होता है। ठीक है, और फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जो फास्टैग है, आपको भी गाड़ी खड़ी रोक के पैसे नहीं देने पड़ते हैं, आप बस वो बैरियर पे जाते हो टोल कलेक्शन के, वहाँ पे आपका कार्ड रीड हो जाता है जो गाड़ी के ऊपर लगा होता है, फिर आप निकल जाते हो वहाँ से। तो ट्रैफिक जाम्स जो है नहीं होते हैं टोल कलेक्शन के टाइम पे। तो ये अलग अलग तरीके की सारी चीज़ों को कौन मैनेज कर रहा है, एनपीसीआई मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एनपीसीआई? इट वाज फाउंडेड
इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई एंड सेबी, ये गलत है, ठीक है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। इट वाज फाउंडेड इन 2014, नहीं ये दिसंबर 2008 में फॉर्म हुआ है, तो ये भी गलत है। इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। सेक्शन 8 कंपनी है ये, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, B3 ओनली, ठीक है। अगला है डैश इज एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई एंड आईबीए अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 फॉर क्रिएटिंग अ रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, यूपीआई, एनपीसीआई, एनएफएस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, एनपीसीआई ही इनिशिएटिव है आरबीआई और आईबीए का अंडर द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो ये एक्ट जो है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following are products managed by NPCI? NPCI इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स को मैनेज करता है? यूपीआई को करता है, भीम को करता है, आईएमपीएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, सबको ही एनपीसीआई मैनेज करता है। तो डी जो है आपका ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप उसे देख सकें, आपको जानकारी मिल सके। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।